जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम करोना वायरस के, जैसे मैंने उन्वान बताया है कि करोना वायरस पाकिस्तान में और जिसका डर था वही होने लगा। देखें, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो मैंने यही इसी बात पे जोर दिया था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि अपने आप को करोना वायरस से बचाना कैसे है। और दूसरा, अस्पतालों के अंदर गवर्नमेंट को जो डिमांड थी डॉक्टर्स की कि हमें जो अपने हिफाजती किट्स हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वो दिए जाएं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर मचा के डॉक्टर जो हैं वो शायद काम नहीं करना चाहते। अब उसका जो उस सारी जो कशमकश थी उसका जो रिज़ल्ट आपके सामने अब आना शुरू हो गया। जिसका डर था वही होने लगा है। देखें, इसमें दो तरह से मेहरबानियाँ की गई हैं। एक हुकूमत ने मेहरबानी की है और दूसरा हमारी आवाम ने मेहरबानी की है, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस बुरी तरह से फैलना शुरू हो गए हैं। हुकूमत की क्या मेहरबानियाँ हुई हैं वो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ इनकाउंटर कर रहे होते हैं, सामना कर रहे होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने अस्पताल नहीं बनाए, बड़े अस्पताल हैं। छोटे छोटे मुख्तलिफ जगहों पे अस्पताल होते तो हर अस्पताल में रश कम होता। जब एक बड़ा अस्पताल आप बनाते हैं और एक बड़े शहर में, तो सारे का सारा रश एक ही अस्पताल में जाता है, जहाँ पे हज़ार हज़ार दो दो हज़ार मरीज़ आउटडोर में और इतने ही मरीज़ जो है वो इमरजेंसी में डेली बेसिस पे जाते हैं। उससे होता क्या है कि उससे जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हुकूमत से यही डिमांड की गई थी डॉक्टर्स की तरफ से कि हम जब भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं हमें हिफाजती सामान दिया जाए, चाहे वो जहाँ भी काम कर रहे हैं। हुकूमत का ये दावा था कि हम सामान सिर्फ उनको देंगे जो कोरोना के आइसोलेशन सेंटर्स में या आइसोलेशन वार्ड्स में काम कर रहे हैं। हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो टीवी पे आके कहती थी कि जी सर्विसेज अस्पताल वालों को सामान क्यों दे दें, ये क्यों कह रहे हैं, इनके तो यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड ही नहीं है, यहाँ पे तो कोरोना के मरीज ही नहीं है, वो तो म्यू अस्पताल जा रहे हैं। और इसी तरह के और बहुत से बयानात थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उस चीज़ का नुकसान क्या हुआ है, मैं दो तीन मिसालें आप लोगों को दूंगा। एक सबसे पहली मिसाल दूंगा मैं आगा खान हॉस्पिटल की। जब सबसे पहले डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स में आगा खान में केस पॉजिटिव हुए तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल की पॉलिसी चेंज की और कोरोना के मरीजों को और उसके अलावा बाकी जितने भी आउटडोर थे उनको बंद करके जो ट्रीटमेंट था वो लिमिट कर दिया बहुत ज़्यादा, इमरजेंसी की सूरत तक। उसके बाद एक दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पिशावर की। वहाँ पे एक मरीज़ आता है जो बहुत सीरियस हालत में था, जिसको जिसकी हिस्ट्री नहीं बताई गई उसकी, पहले कोई कोरोना के सिम्टम्स की या उसकी जो बाहर की ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी। हालांकि वो शख्स जो था वो उम्रे से वापस आया था, उसको उसके घर वालों ने छुपाया और वो मरीज़ इतना सीरियस था कि वो 12 घंटे या शायद 14 घंटे इतना ही रहा अस्पताल में और वो उसकी वफ़ात हो गई। अब जब अस्पताल में था तो अस्पताल इंतज़ामिया ने हिफाजती तौर पे उसका कोरोना का टेस्ट भेज दिया और वो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया जब वो मरीज़ फौत हो चुका था। अब जब कोई मरीज़ सीरियस होता है इमरजेंसी में और फिर वो आईसीयू में जाता है तो डॉक्टर्स बहुत क्लोज उसके काम कर रहे होते हैं, उसकी जो चेस्ट पे कंप्रेशंस देते हैं जिसको हम सीपीआर कहते हैं वो कर रहे होते हैं। उसके बाद उसकी जो सांस की बहाली के लिए गले में ट्यूब डाली जाती है, जिससे जो बैग से सांस दी जाती है या उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है, वो ट्यूब जब डालते हैं डॉक्टर तो वो मरीज़ के मुंह के ऊपर बिल्कुल मुंह रख के उसकी ट्यूब डाल रहे होते हैं, जिससे मरीज़ की सांसें उसका। और जब गले में कोई चीज़ जाती है, आपको पता है खांसी आती है, कफ आती है, तो जब ट्यूब डालने लगते हैं तो मरीज़ कफ कर रहे होते हैं और वो सारा कुछ डॉक्टर्स के मुंह पे जा रहा होता है। जब पता चला कि वो कोरोना का पॉजिटिव था तो फिर बाद में डॉक्टरों के सैंपल भेजेगा और बहुत से वहाँ पे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ जो था वो पॉजिटिव आया और अल्टीमेटली उस वार्ड को और उस अस्पताल को सील करना पड़ा और सारे लोगों के टेस्ट भेजने पड़े। तो हमारी इसमें हुकूमत की मेहरबानी ये है कि उन्होंने कहा जी हम सामान उनको देंगे जो कोरोना के मरीजों को देख रहे हैं। अब आपको पता नहीं होता इमरजेंसी में जो लोग आ रहे हैं, जो मरीज आ रहे हैं, उनमें से कौन है ऐसा जिसका कोरोना पॉजिटिव है या कौन है जो कोरोना के जरासीम लेके फिर रहा है लेकिन उसमें अभी सिम्टम्स नहीं आई। तो एक तरह से एक्सपोजर हर किसी का होता है जब इमरजेंसी में आते हैं। लोगों की मेहरबानी, आवाम की मेहरबानी ये है कि वो छुपाते हैं अपनी बीमारी को, वो बताते नहीं हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा कि हम कोरोना का नाम बताएं डॉक्टरों को। उससे उल्टा फ़ायदा होने के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। उन उन फैमिली को भी होता है और डॉक्टर्स को भी और पूरे के पूरे अस्पताल का जो अमला होता है उन सबको उसका नुकसान होता है और आने वाले और बाकी दाखिल मरीजों को भी नुकसान होता है, क्योंकि एक
डॉक्टर जो एक आईसीयू में ड्यूटी कर रहा है या इमरजेंसी में कर रहा है, वो सिर्फ एक मरीज को नहीं देख रहा होता। वो एक को देखेगा, उधर से फ्री होगा, वो दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे से तीसरे पे। अब वो अगर उसने जरासीम ले लिए हैं किसी मरीज से, तो वो अल्टीमेटली सारे मरीजों में फैलेगा। इसी तरह की एक और आपको बताऊं जो स्टोरी जो सामने आई है हमारी, वो डीजी खान हॉस्पिटल की और मेडिकल कॉलेज की थी। वहाँ पे दो लोग कोरोना के जो आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटीन में काम कर रहे थे, पहले वो पॉजिटिव आए। वो पॉजिटिव उनके टेस्ट तब हुए जब उनमें अलामात आना शुरू हुई। जब तक अलामात नहीं आई, वो जो एक मेल डॉक्टर साहब थे, वो हॉस्टल में शाम को जाके रहते थे। वो क्वारंटीन में ड्यूटी करते, शाम को अपने डॉक्टर्स के साथ हॉस्टल में चले जाते थे। उनके रूममेट भी थे, उन बाकी कुलीग्स भी थे। तो जब वो पॉजिटिव हो गए तो उन्होंने, बाकी लोगों ने शोर मचाया कि जी हमारे भी टेस्ट करवाए जाएं, हम भी उनके साथ रहते थे। जब बाकी लोगों के टेस्ट हुए तो 14 लोग और पॉजिटिव आ गए, जिनमें 10 डॉक्टर थे, 2 नर्सेस थी और 2 बाकी हेल्थ केयर स्टाफ था। इस तरह से अब वो 14 लोग पॉजिटिव आए हैं। वो 14 डॉक्टर्स, उन्होंने कितने मरीज देखे होंगे, वो कितने लोगों से मिले होंगे, वो बाकी और कितने डॉक्टर्स के साथ मिले होंगे, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। हालांकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो अमला है, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये डॉक्टर्स किस किस के साथ मिलते थे। चाहिए तो ये था कि अस्पताल के सारे अमले के टेस्ट भेजे जाते, लेकिन टेस्ट नहीं भेजे गए। इसी तरह से जो रिसेंट एक वाक़या हुआ, वो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का है। वहाँ पे एक मरीज़ आया जिसको शुगर था, जिसके गुर्दे फेल थे और वो एंड स्टेज पे था। उसके घर वालों ने भी कोई हिस्ट्री नहीं बताई। वो मरीज़ इमरजेंसी में गया, इमरजेंसी से वो वार्ड में शिफ्ट हुआ। वार्ड में वो 12-16 घंटे के बाद उसकी वफात हो गई। उस दौरान में डॉक्टरों ने उसका भी कोरोना टेस्ट भेजा, बाद में वो भी पॉजिटिव आ गया। अब उसके साथ जो काम कर रहे थे, जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे थे, उनके जब टेस्ट भेजे गया, पहले बताया गया कि एक डॉक्टर का पॉजिटिव है, और अब जो है वो रिपोर्ट आ रही है, कल जो रिपोर्ट आई है उसमें 18 लोग पॉजिटिव आ गए थे, और आज की रिपोर्ट सुन रहे हैं कि 47 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। अब देखें, डॉक्टर जो होते हैं वो खुद भी रिस्क पे ज़्यादा होते हैं, और उनकी वजह से दूसरे मरीज भी रिस्क पे होते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर जो एक कोरोना के मरीज़ को देख रहा है और वो अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, किसी को नहीं पता कि ये कोरोना पॉजिटिव है, वो बाकी भी सारे मरीजों को देख रहा है, वो अपने कुलीग्स के साथ भी मिल रहा है, और वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। जब हिफाजती इंतजाम ना हों, जब मास्क तक ना हो, तो वो डॉक्टर एक से दूसरे को जरासीम फैलाता है। वो अपने ऊपर भी, अपनी जान पे तो उसका नुकसान हो भी रहा है, दूसरों के लिए भी वो खतरा होता है। यही खतरा था जिसके लिए हुकूमत से बार बार कहते रहे कि हमें हिफाजती चीज़ें दीजिए, लेकिन हुकूमत ने अपनी हट धर्मी में वो चीज़ें नहीं दी। लाखों की तादाद में मास्क आ रहे हैं चाइना से, बाकी चीज़ें आ रही हैं, पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब खुदा न खास्ता जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, ये बहुत रिस्क की कंडीशन है। अगर 47 डॉक्टर पॉजिटिव हैं तो ऑन एवरेज जो WHO कहता है कि एक बंदा अगर पॉजिटिव हो तो उसकी अलामात आने तक या उसकी तशखीस होने तक वो कम से कम 10 लोगों को जरासीम मुंतकिल कर चुका होता है। अब आप इस 47 को अगर 10 से ज़रब देते हैं तो कम से कम 400-450 लोग जाके पॉजिटिव होते हैं, और वो फिर आगे उनमें से हर एक आगे 10 को। तो ये एक चेन होती है जो जब चल पड़ती है तो फिर रोकना मुमकिन नहीं होता। तो लोगों की भी मेहरबानी है कि वो जो जाते हैं इमरजेंसी में, उनका अपना मरीज़ होता है, उनको सारी हिस्ट्री भी पता होती है, लेकिन वो उस बात को छुपाते हैं, जिसकी वजह से उनकी छुपाने की वजह से डॉक्टर भी अफेक्ट हो रहे हैं, और उन डॉक्टरों से आगे मरीज़ भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इल्तजा आखिर में यही है कि हुकूमत को चाहिए कि वो डॉक्टरों को, तमाम डॉक्टरों को जो भी ड्यूटी पे हैं, जिस वार्ड में भी ड्यूटी पे हैं, देखें जो डॉक्टर पॉजिटिव हैं वो ज़रूरी नहीं है आईसीयू में हो। उनमें से कोई हैं वो अपना मेडिकल वार्ड में होते हैं, कोई हैं वो ईएनटी में होते हैं, कोई और सर्जिकल वार्ड में, डिफरेंट वार्ड में। जैसे कराची में एक डॉक्टर साहब की डेथ हुई है, वो ईएनटी के स्पेशलिस्ट थे। तो मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के लोग हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं, इसलिए कि उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। बाकी लोग तो घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो बैठ नहीं सकते, उनकी मजबूरी होती है, वो ड्यूटी पे जाना होता है उन्होंने। तो वो जब इन्फेक्ट होता है एक डॉक्टर, तो वो आगे और लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो खुदारा अभी भी यही टाइम है हुकूमत के पास कि वो फ़ौरन जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव केस आए हैं उनको क्लोज़ कर देना चाहिए, वहाँ पे क्वारंटीन कर देना चाहिए उनको, और वहाँ पे मरीज़ों का दाखिला बंद कर देना चाहिए। दूसरे वार्ड्स और दूसरे हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को भेजें, लेकिन वहाँ डॉक्टरों को और नर्सेस को और पैरामेडिकल स्टाफ को मुकम्मल हिफाजती इंतजाम दिए जाएँ। और आवाम से ये अपील है कि पहली बात तो यह है कि आप बाहर ना निकलें। बाहर जाते हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी के तौर पे मजबूरी है, जाना पड़ता है,
तो मरीज़ की हिस्ट्री ना छुपाएं, मरीज़ की सारी जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, अगर उसने ट्रैवल किया है, अगर उसका किसी के साथ एक्सपोजर हुआ है, तो वो जाते साथ सबसे पहले बताएं। इस तरह हम चेन को ब्रेक कर सकते हैं, वरना जो हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरह स्प्रेड करता जा रहा है, हमारे लॉकडाउन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमारी किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ता तादाद हमारी अभी जो 5-1 हज़ार तक है, अगर ये बढ़ के 20-25 हज़ार 30 हज़ार जा, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि 25 अप्रैल तक 70 हज़ार मरीज़ होने के डर है, अगर इतने ज़्यादा मरीज़ हो गए तो हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा नहीं है कि सारे मरीज़ों को कैटर कर सके। ये फिर हमारे लिए एक तबाही का बायस बनेगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग जो बाज़ारों में निकलते हैं, जो ग्रॉसरी शॉप्स पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती हुकूमत की कि 5 बजे या 4 बजे तक जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं उनका टाइम लिमिट कर दिया। आप जाके देखें 1 बजे से 4 बजे तक जितना रश इन शॉप्स में होता है, अगर इन शॉप्स को मेरी नज़र में 24 घंटे के लिए पाबंदी होती कि खोल दें, कोई बंद ना करे, तो ये रश ना होता। ये हुकूमत की नाअहली का एक और है कि वो देखते नहीं हैं कि 4 बजे तक बंद करने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर लोग बारी बारी करके दिन सारा खुला हो शॉप चल जाएंगे तो टाइम ज़्यादा होगा और रश कम मचेगा। और इस लिमिटेड टाइम के अंदर जो 10 बजे से 4 बजे तक होता है, सारे लोग उसी वक्त निकलते हैं अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए, और शॉप्स के ऊपर बहुत रश होता है। मैं आज एक शॉप में गया तो लाइनें लगी हुई थी वहाँ जो बिलिंग काउंटर है उसके ऊपर। तो ये भी एक ज़्यादती है जो कौम के साथ की जा रही है। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हुकूमत ये समझती है कि वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, वो ज़्यादा अच्छे फ़ैसले करते हैं, जो बाकी लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस वबा से बचाएं। और आप लोगों से, दोस्तों से भी अपील है कि जितना हो सकता है मेरे इन अल्फाज को अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों में, अपने डॉक्टर्स में, फ्रेंड्स में, सब में फैलाएं, ताकि इस चेन को हम ब्रेक करने में कामयाब हो सकें। अगर खुदा न खास्ता ये चेन ब्रेक ना हुई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको बचाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और एंड पे वही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।